कि आओ हम हमारे पीछे के बगीचे में जाए, I will show you my garden. मैं तुम्हें मेरा बगीचा बताता हूँ। And then they both went to the backyard, the backyard where the garden was. और जब वो घर के पीछे गए जहाँ पे बगीचा था, And in that garden there was a patch of weed. और उस बगीचे में Tan, weed, tan. टन का जो एक हिस्सा था। And he said, "This is my garden." और कॉलेज ने कहा कि ये मेरा बगीचा है। And I did not give manure or fertilizer to this patch of garden. और इस हिस्से को मैं ना ही खाद डालता हूँ, ना ही फर्टिलाइजर डालता हूँ, But I just left this patch as it is. और सिर्फ मैंने इस हिस्से को इसी तरह छोड़ दिया। And I thought it will, and it grew like this. और मैंने सोचा ये अच्छा बढ़ेगा, लेकिन इसका रिजल्ट यह था। The friend was ashamed और जो उसका दोस्त था वो शर्मिंदा हो चुका था that I did not carry my duty as a father to my children, to my family. यही कि मैं एक पिता होने के नाते मैंने पिता का जो कर्तव्य होता है वो बच्चों को कैसे संभालना, परिवार में कैसा रहना, वो मैं नहीं किया। I did not tell them about the religion, about the Bible, about the faith, about the social life, and how to behave in the society or etiquettes or manners. और मैंने उन्हें नहीं सिखाया धर्म के बारे में, बाइबल के बारे में, विश्वास के बारे में, और किस तरह सोशल लाइफ, किस तरह इस दुनिया में रहना चाहिए, और सोसाइटी में किस तरह मैनर्स के साथ रहना चाहिए, मैंने उन्हें नहीं सिखाया। He realized his mistake. उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। And he really told Coleridge that Coleridge, I have committed a great mistake in my life. और तभी उन्होंने कॉलरेज से कहा कि हाँ कॉलरेज, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। The fourth thing we have to learn from this parable, that as father, don't run away from your responsibilities towards your children, towards your family. और इस चौथी बात हम इस कहानी से सीखते हैं कि एक पिता होने के नाते अपने कर्तव्यों से, अपने जिम्मेदारियों से भागो मत। A father teaches his children kindness by being thoughtful at home. और एक पिता अपने बच्चों को किस तरह दयालु, किस तरह एक अच्छा व्यवहार बताता है, वो अपने जब घर पे रह के अच्छी सोच सोचता है। You have to be a thinking father, so that your children can follow you and learn from you. और आपको अपने घर पर रह के एक सोचने वाला पिता बनना चाहिए कि आपके बच्चे आपसे सीखे कुछ, कि आप किस तरह रहते हैं, आप क्या करते हैं। He teaches patience by being understanding at home. और वो जो इंतज़ार होता है, जो पेशेंस होता है, सहन शक्ति होती है, वो सिखाते हैं जब घर पे समझदारी आती है। You don't have to be angry every time or scolding your family members. और तुम्हें हर बार गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, या अपने परिवार के लोगों को चिल्लाने की जरूरत नहीं But है। you have to have patience and perseverance, so that with your patience, your children and family members can learn from your character, your virtues. और तुम्हें तुम्हारे घर पर रहकर एक पेशेंस आदमी, यानी एक संयम से रहने वाला आदमी, और घर पर अपने बच्चों को एक सही कैरेक्टर वाला आदमी बताना चाहिए। He teaches honesty by keeping his example at home. और वो अपने घर पर जो वफादारी है वो बताता है, Yes. जब वो अपने घर पर एक उदाहरण रखता है खुद का। A father teaches honesty and also to do justice, not to deceive anybody money wise or any other
in any other way. और पिता एक वफादारी बताता है कि खुद का एक उदाहरण रखकर कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए पैसों के मामले में या किसी और मामले में। But you have to be very honest in the fear of God. और लेकिन तुम्हें परमेश्वर के भय में बिल्कुल वफादार होना चाहिए। And we have learned so many things how a father should be. और हमने काफी सारी चीजें सुने कि एक पिता किस तरह रहना चाहिए। And God the Father, coming to the concluding stage of this sermon, और हम इस संदेश के जो आखिरी समय पर आके ठहरे हैं। God the Father has given us a beautiful and perfect gift in the form of Lord Jesus Christ. और His जो Son. परमेश्वर पिता है उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सुंदर एक सुंदर उदाहरण हमें यीशु मसीह के रूप में दिया। एक बख्शिश he gave us a gift, a very priceless gift, and to follow in our life. और उन्होंने हमें एक बहुत अमूल्य बख्शिश दिया है, यही कि हम हमें जीवन में उसकी कोई कीमत नहीं है, वो जितनी भी कीमत लगाओ कम है, वैसा बख्शिश हमें जीवन में दिया है कि हम उसके अनुसार चले। He has given this his only begotten Son as a price to us to remove the darkness from our life, to remove the sins from our life by putting him on the cross. और उन्होंने उनके बेटे को हमें बख्शिश दिया है कि हम हमारे जीवन में से अंधियारा, हम हमारे जीवन में से पाप को निकाल दे, यही कि हम एक अच्छा जीवन जिए, उन्हें आप क्रूस पर चढ़ाकर। Or was he at fault to go on the cross? Was Lord Jesus Christ on fault to go on the cross? क्या यीशु मसीह की गलती थी क्रूस पर जाने के लिए? Who all are responsible to put him on the cross? क्रूस पर जाने के जो यीशु मसीह क्रूस पर गए, वो सब जिम्मेदारी किसकी थी? Each and everyone in the world is responsible to put him on the cross. और हर एक जन इस दुनिया में, हर एक जन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का कारण है। The soldiers mocked at him. जो सिपाही थे उन्होंने उसे चिढ़ाया। The Roman soldiers spat on his face. और जो रोमियो के सिपाही थे उन्होंने उसके गाल पर चाटा मारा। To put a crown of thorn on his head. कि उनके सर पर कांटों का ताज पहनाए। And also put nails in his both hands and feet. और उनके हाथों में और पाँवों में कीले ठोके गए। And what not they did, but he did not say any single word or complain. He did not complain to his father. पर भी इतना सब करने के बाद भी यीशु मसीह ने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा अपने पिता से, ना ही कुछ कंप्लेन किया। And here we have come to the golden word of the Bible, golden verse of the Bible. और हम यहाँ पे बाइबल पुस्तक के जो बाइबल है उसके सुनहरे वचन पर आ चुके हैं। And that is St. John 3rd chapter and 16th verse. और वो है यूहन्ना की पुस्तक 3रा अध्याय 16 वचन। God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। There is no measurement of his love. उनके प्यार का कोई माप नहीं है। No length, no width. ना ही कोई चौड़ाई है, ना ही कोई लंबाई है। But only thing is that that's why the verse says that he loved so much. इसलिए जो वचन कहता है कि उन्होंने ऐसा प्रेम किया। He loved so much that there is no any measurement, any scale to measure his love. और उन्होंने ऐसा प्रेम किया, ना कोई माप है, ना कोई तरीका है उनके प्यार को मापने का। And here
here again we are coming to the last few sentences of this sermon. और हम यहाँ पे संदेश के कुछ आखिरी लाइनों की तरफ आ चुके हैं। He is our heavenly Father. God in heaven is our heavenly Father. और जो स्वर्गीय पिता है वही हमारे पिता है, And we are His children. और हम उसके बच्चे हैं। Do you like to be His children? क्या आपको उनकी संतान होने का आपको पसंद है? Do you like to be the heirship of the heaven? क्या आपको स्वर्ग का अधिकार पाना पसंद है? Do you like to love your God the Father? क्या तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता से प्यार करना पसंद है? Do you want to do you have affection to Lord Jesus Christ, your and my Savior and the Savior of this world? क्या आपको ये आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके और मेरे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बने? And if you are really want that, then accept Lord Jesus Christ as your personal Savior. अगर आपको सचमुच आपको लगता है तो आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लीजिए। Today is the time to have the salvation. और ये आज का ही दिन है, आज का समय है कि आप उद्धार पा सकते हैं। There is no tomorrow in your and my life. आपके जीवन में मेरे जीवन में कल नहीं है, But today is the time for the salvation. हाँ, लेकिन आज का समय है उद्धार पाने का। Thank you for listening to this sermon and just put your views and really we again thank you for this for your audience to this sermon. और हम और एक बार धन्यवाद देते हैं कि आपने ये संदेश को ध्यान से सुना, और आपका जो भी व्यूज़ है इस वीडियो पे डालिएगा, और एक बार आपका धन्यवाद देते हैं। Thanks a lot. धन्यवाद।